दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वीर 1111 वैक्सीन की। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि प्रोफेसर रामाराव जो है एमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि दो वैक्सीन ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है और इनके बारे में पहले बात करना ज़्यादा आपके फ़ायदे का होगा। इसलिए मैं पहले ये दो वैक्सीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद मैं प्रोफेसर रामाराव के बारे में आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि उनकी जो कोशिश है अभी तक क्लिनिकल ट्रायल के अंदर नहीं पहुँची है। और ये वैक्सीन्स जो है ये काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी वैक्सीन जिसके बारे में बात करने वाला हूँ अगले फ्राइडे को, वो है एलिक्स वैक्सीन, AELIX। सो वो वैक्सीन आएगी फ्राइडे को, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद प्रोफेसर रामाराव। लेकिन उसके बीच में अगर मुझे और भी कोई वैक्सीन मिल गई जो, या थेरेपी मिल गई जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हो, तो फिर मैं उसे पहले करूँगा। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरनेट में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन HIV का यही चैनल पर आपको मिल सकता है। क्योंकि हमने सब संग्रहित कर दिया है। गए 2 महीने में हमने बहुत सारी HIV रिलेटेड वीडियोस बनाई है, जिसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में बनाई है डिटेल्स, जितने सारे थेरेपीज़ है और जितने सारे वैक्सीन्स है उसके बारे में हमने डिटेल्स वीडियोस बनाई है। और आगे चलकर जो आ रहे हैं उसके बारे में भी हम हर हफ्ते हर फ्राइडे एक वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो कम से कम आप सब्सक्राइब और नोटिफाई दबा दीजिए और आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब चलते हैं वीर 111 के बारे में जानकारी लेने। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम तो जीनोमिक्स का इन्वेस्टमेंट की बात करते थे और आप लोगों ने हमें HIV कंटेंट बनाने का काफ़ी प्रोत्साहन दिया और उसकी वजह से हमने बहुत सारी HIV कंटेंट बनाई। और हर रोज़ जब मैं कमेंट में देखता हूँ तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है, काफ़ी आप लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन मिलती है और पता चलता है कि आपको इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। और मुझे जीनोमिक्स चैनल भी चालू रखना है और मुझे HIV कंटेंट भी अच्छी तरह से देना है। इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि पेट्रियन शुरू करूँ HIV कम्युनिटी के लिए। तो मैंने पेट्रियन और डिस्कॉर्ड सर्वर दोनों कॉन्फ़िगर कर रखी है ताकि HIV के लिए एकदम डेडिकेटेड चैनल हो जाए। और आगे चलकर एक बार आप पेट्रियन में जमा हो जाओगे तो उसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो हम एक नया यूट्यूब चैनल में डालेंगे जिसके अंदर सिर्फ HIV के कंटेंट्स होंगे। और ये कंटेंट जो है बहुत इंग्लिश और हिंदी में होंगे, क्योंकि दुनिया भर से हमारे चैनल में लोग HIV कंटेंट के लिए आते हैं और वो इंग्लिश और स्पेनिश बात करते हैं। हालांकि हम स्पेनिश में नहीं बना सकते वीडियो, वो सबटाइटल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो बनाएंगे। और ये पैट्रियन जो अकाउंट है उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले ये देख लीजिए हमारे पैट्रियन का प्रोमो। जब आप पेट्रियन में जुड़ोगे तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर भी मिलेगा और आपको मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल में आएगा शायद 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, लेकिन एडिटिंग वगैरह होने के बाद यहाँ पर आएगा। और उसमें 3 लेवल्स है पेट्रियन में। सेकंड लेवल में लाइव स्ट्रीम और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो सकता है
होगा, और वो जो है पहले वो लेवल वाले लोगों को देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद हमारे रेगुलर चैनल पे आ जाएगी। और फाइनली जो टॉप लेवल में है उनको चैनल में किस वैक्सीन या थेरेपी के बारे में वीडियो बनानी है उसमें वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग, ट्रांसलेटिंग सब में भाग लेने का अवसर मिलेगा वॉलंटरी बेसिस में। और उसके अलावा जो वीडियो के अंत में जो क्रेडिट्स आएंगे उसमें उनका नाम होगा ऑनररी प्रोड्यूसर करके। तो आप ये सब चीज़ें चेकअप करने के लिए हमारे पैट्रियन चैनल में जाइए और साइन अप कर लीजिए। आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, और लिंक में क्लिक करते ही आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो आपका मैं पेट्रियन में इंतज़ार करूँगा। और हर एक लेवल में जो है सबको कम से कम बेनिफिट जो है वो है डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पर आप अपना खुद का चैट कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं और आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट है अर्ली एक्सेस, यानी कि यूट्यूब जनरल चैनल में आने के पहले आपको HIV रिलेटेड कंटेंट्स पेट्रियन में देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपको सभी लेवल्स में बेनिफिट मिलती है, और 3 लेवल्स हैं। तो अभी आपको मिलते हैं पेट्रियन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आप वीर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उनका HIV थेरेपी जो है, HIV वैक्सीन जो है उसके बारे में। वीर जो है एक कमर्शियल स्टेज इम्यूनोलॉजी कंपनी कहलाता है, और इसका फोकस है सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रीट करना, जैसे हेपेटाइटिस होती है और HIV है, वो इस तरह के सीरियस डिजीज़ को ट्रीट करना है। वीर बायोटेक्नोलॉजी ने दिसंबर 2020 में अनाउंस किया था कि उन्होंने पहला पेशेंट को डोज किया है फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए वीर 1111 वैक्सीन के लिए। वीर 111 वैक्सीन जो है वो एक इन्वेस्टिगेशनल HIV टी सेल वैक्सीन है, और ये वैक्सीन डिज़ाइन किया गया है ताकि वो HIV को CD4 और CD8 सेल के द्वारा अटैक करे, डायरेक्ट ढूंढ के अटैक करके HIV वायरस को HIV वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारने के लिए। ये ट्रायल जो है उसे US में कंडक्ट किया गया था, ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के वैक्सीन एंड जीन थेरेपी इंस्टीट्यूट में। और इस वैक्सीन का आविष्कार करने में और ट्रायल करने में जो खर्चा होता है उसमें सहायता दी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ये ऐसे बहुत सारे काम करती है, जैसे मलेरिया कंट्रोल करने के लिए रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटोज़, फिर ये HIV थेरेपी के लिए सिर्फ यही नहीं बल्कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उन्होंने फंडिंग की है। ये बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। और फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल जो है वीर 1111 वैक्सीन का, वो शुरू हुआ था दिसंबर 2020 में, और वो एक रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल था, यानी कि एक ग्रुप में प्लेसिबो होगा और एक ग्रुप में एक्चुअल वैक्सीन होगा, और किसी को पता नहीं चलेगा उनको प्लेसिबो यानी कि डुप्लीकेट मिल रहा है कि असली वैक्सीन मिल रहा है। तो उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट कुछ नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। और ये स्टडी का उद्देश्य ये था कि इस वैक्सीन का सेफ्टी कितना है और इस वैक्सीन का HIV पे असर कितना पड़ता है ये देखना था। उस ट्रायल पे उन्होंने तंदुरुस्त एडल्ट्स जो है उनको रिक्रूट किया जिनकी उम्र 18 साल से 50 साल तक की थी, यानी कि 18 to 50 ईयर्स की थी, और जिन्हें लो रिस्क था HIV इन्फेक्शन का, लेकिन उन्हें पहले ह्यूमन साइटोमेगालोवायरस या HCMV वायरस का इन्फेक्शन हुआ था पहले। तो उन पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने 2 डोज दिए वीर 1111 का, या तो प्लेसिबो दिया डिपेंडिंग ऑन जिस ग्रुप में थे वो, और वो इंजेक्शन के थ्रू दिया गया था, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू। और ये ट्रायल का एवेल्यूएशन और सेफ्टी उन लोगों ने देखा रिएक्टोजेनिसिटी के लिए और टॉलरेबिलिटी, यानी कि बर्दाश्त शक्ति है शरीर में, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति है कि नहीं, और उसका HIV पे कोई असर पड़ता है कि नहीं, ये सब देखने के लिए। तो अभी हाल ही में उनका 3rd क्वार्टर 2022 का अर्निंग रिलीज़ आया था, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो इनको हर क्वार्टर में इनका अर्निंग्स रिलीज़ देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा उस अर्निंग्स रिलीज़ में हर एक उनका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनको अपडेट देनी पड़ती है। उनका एक प्रोजेक्ट है वीर 111, तो उन्होंने हमें अपडेट दिया उसमें कि पहले जो 2 सेट ऑफ पेशेंट्स थे जो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में वीर 111 के, उन्होंने कोई भी नेगेटिव असर दिखाई नहीं दिया, यानी कि एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ, वेक्टर शेडिंग भी नहीं हुआ,
और सस्टेन्ड HIV इंसर्ट स्पेसिफिक टी सेल रेस्पॉन्स भी नहीं हुआ। इसका मतलब है उनको कुछ असर नहीं मिला उसमें से, लेकिन वो डोज जो थी वो कम डोज थी सेफ्टी चेक करने के लिए, इसलिए उन्होंने सोचा है कि अभी ज़्यादा डोज के साथ थर्ड बैच ऑफ पेशेंट्स जो है क्लिनिकल ट्रायल में उनको फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में उन लोग डोज करने वाले हैं। और अभी तक जो उन्होंने सीखा वीर 1111 के क्लिनिकल ट्रायल में, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक एडवांस्ड वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है वीर 1388। ये भी HIV के लिए ही है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहलाते हैं। और उसका फेज़ 1 ट्रायल जो है ये सेकेंड हाफ ऑफ 2023 यानी कि इस साल को जून के बाद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है उसका फेज़ 1 ट्रायल। और वो ट्रायल भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिवीजन ऑफ एड्स फंडिंग कर रहे हैं, और HIV वैक्सीन ट्रायल्स नेटवर्क भी उसके साथ शामिल है। और ये जो शिफ्ट है इनका वीर 111 से वीर 1388, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हें शक है कि वीर 111 का जो रिज़ल्ट आने वाला है अभी शायद उतना अच्छा नहीं आएगा जितना वो सोचते थे। तो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वीर 111 का रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला हो, लेकिन उन्हें कुछ सीखा होगा फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में जिसकी वजह से उसे इस्तेमाल करते हुए उससे भी बढ़िया वैक्सीन वीर 1388 बना रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। हमारे पास तो पूरी डिटेल्स नहीं है जितनी हमें चाहिए, और हम वैज्ञानिक भी नहीं है, तो बहुत ही जल्दी हमें पता चल जाएगा। और मैं इस वैक्सीन के बारे में भी ट्रैक रखूँगा, और आपको इसके बारे में जब भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए मैं आपके पास ले आऊँगा। तो ये हुई हमारी बात वीर 1111 और वीर 1388 दो वैक्सीन्स के बारे में। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जिसके बारे में नेक्स्ट फ्राइडे बात करूँगा, और उसके बाद वाले फ्राइडे में प्रोफेसर रामाराव के बारे में बात करूँगा। इसके साथ अभी मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ, और आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना सक्सेस दिया और इतना सपोर्ट दिया। आगे बढ़कर आप पेट्रियन का लिंक दबा दीजिए डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाके आप देखिए, और आपको जो भी लेवल सूटेबल होगा उसमें एनरोल हो जाइए, और भी सहायता दीजिए इस चैनल को, ताकि हम अभी जीनोमिक्स चैनल में HIV कंटेंट डालने के बजाय नए चैनल में प्योरली डेडिकेटेड फॉर HIV इंग्लिश हिंदी कंटेंट डालेंगे, और वहाँ पर कम्युनिटी बनाएंगे डिस्कॉर्ड का जहाँ आप आपस में बात कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरा ये प्लान पसंद आया होगा, और आप मुझे दोबारा उतना ही सपोर्ट देंगे जितना अभी तक देते आए। धन्यवाद।